कारीगरी और महारत ऐसी कि बेजान लकड़ी को छू लें ये हाथ तो लगे अभी बोल पड़ेगी या उड़ने लगेगी। हवा में उड़ने को तैयार नजर आने वाली ये चिड़ियाँ लकड़ी के सिर्फ एक टुकड़े से बनी हैं और इन्हें बनाया है कारपेंटर जेफ जेकब्स के माहिर हाथों ने। जेफ 30 साल तक कारपेंटर का काम करने के बाद अब अपना सारा वक्त इन परिंदों को बनाने पर ही खर्च करते हैं। ये हुनर जेफ ने 25 साल पहले सीखा था। गीली लकड़ी टूटे बगैर आसानी से मुड़ जाती है और यही वो चीज है जिस पर मैं इन्हिसार करता हूँ। यही एक चीज नहीं, कई और चीजें जैसे सफेद चीड़ की अच्छी लकड़ी, परिंदे की बनावट में सबसे पहला कट, परों की सबर आजमा तराश और जेफ का सबसे कम पसंदीदा काम लकड़ी की अच्छी रगड़ाई भी एक अच्छे आर्ट पीस के लिए जरूरी है। अपनी पसंद की चीज बनाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और रगड़ाई के बाद मरहला आता है पर बनाने का। ये सबसे अहम स्टेप है। यहाँ आपको पता चलता है कि आपने एक अच्छा परिंदा बना लिया या अपना वक्त जाया किया। लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े से 50 स्लाइसेस तक तराशे जा सकते हैं, लेकिन इस स्लाइसेस को परों की शक्ल देने से पहले लकड़ी को कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है। फिर जेफ परों को फैलाना और शक्ल देना शुरू करते हैं। ये स्टेप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यानी परों को फैलाना। परिंदे के सूखने के बाद जेफ इसे वार्निश में डबोते हैं। फिर इन परिंदों को बेचने और अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए जेफ अपने साजो सामान के साथ इस पुरानी अशिया की मार्केट जैसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। हर पीस तकरीबन $50 का बिक जाता है, जहां वो लोगों को ये रिवायती फैन बर्ड्स बनाकर दिखाते हैं। I like the birds. They're very pretty. It's a unique product. लेकिन जेफ की सबसे बड़ी फैन जेनिफर है, जिसके वालिदैन जेफ के स्टॉल के साथ ही कारोबार करते हैं। अपनी कम उम्र के बावजूद जेनिफर ने बेहतरीन परिंदों को शनाख्त करना सीख लिया है। जहां दूसरे आर्टिस्ट अक्सर बड़े परिंदे, फूल और दूसरी चीजों के मुजस्समे बनाते हैं, जेफ हमिंगबर्ड जैसे छोटे परिंदे ही बनाना पसंद करते हैं। सैकड़ों परिंदे तराश चुकने के बाद भी जेफ का दिल नहीं भरा। उनकी कोशिश परफेक्ट और उड़ने के काबिल परिंदे बनाने की है, तकरीबन उड़ने के काबिल। सुलेमा पलेशियो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।